औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट एड क्लास सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एस्पायरेटरी इमरजेंसी एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के कंटिन्यूएशन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह आपने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन पेशेंट को देनी है और इसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर है इसमें, और किस पेशेंट को आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। डॉक्टर विल ब्लो एक्सपायर्ड एयर इन पेशेंट्स माउथ। ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आप इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सोसाइटी में, आपके घर में कोई पेशेंट सडनली हार्ट अटैक पेशेंट, कार्डिक अरेस्ट पेशेंट अगर वो पड़ा है और आपको पता है कि मैंने इसके साथ क्या करना है और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, आपके पास पीपीज नहीं है, तो आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी है। तो आपने एक लंबी सांस लेनी है और फिर आपने छोड़नी नहीं। आपने छोड़ना कहाँ पे है? पेशेंट के माउथ में। बट इसमें एक बैरियर होनी चाहिए, एक रुकावटी चीज़ होनी चाहिए। वो अगर मास्क हो या साफ कपड़ा हो, ताकि अगर आपको कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ है तो उस पेशेंट को ट्रांसफ़र ना हो, या अगर उस पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज़ है ताकि आप में ट्रांसफ़र ना हो, तो इसके लिए एक बैरियर होनी चाहिए। डॉक्टर विल ब्लो एक्सपायर्ड एयर इन पेशेंट्स माउथ। डॉक्टर जो है वो अपना एक्सपायर्ड एयर है वो पेशेंट के माउथ में ब्लू करेगा। दिस विल कॉज इंस्पायरेशन, और ये पेशेंट के लिए इंस्पायरेशन होगी। पेशेंट के लिए क्या होगी? इंस्पायरेशन होगी। इस इंस्पायरेशन से क्या होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड जब जाता है तो वहाँ पे लंग्स को थोड़ा सा वो करता है, स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, और दोबारा इसकी वेंटिलेशन जो है वो स्टार्ट होगी। बाय टेकिंग माउथ अवे एक्सपायरेशन अकर पैसिवली। आपने जो है माउथ पेशेंट से दूर रखना है। एक्सपायरेशन जो है पैसिवली, आपने लॉन्ग ब्रीथ लेनी है। जब आपने लॉन्ग ब्रीथ दी है तो अब वही जो एक्सपायरेशन आपने करनी है वो पेशेंट के माउथ में आपने करनी है। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर गिविंग एक्सपायर्ड एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो आप पेशेंट के माउथ में दे रहे हो ये एक्सपायरेशन है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी विच स्टिमुलेट पेशेंट रेस्पिरेटरी सेंटर। और इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, विच इज़ गुड वेंटिलेशन इज ऑब्टेन्ड। और फिर इसके लिए क्या होगी कि वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट होगी और हासिल होगी। और इसी तरह आपने देनी है। ये पोजीशन देखिए, अगर आप लोग को पिक्चर में नज़र आ रहा है तो इसने एक बैरियर भी रखा है पेशेंट के माउथ पे। देखिए, आप देख सकते हैं ये पेशेंट के माउथ पे आप देख सकते हैं ये एक बैरियर, ये कपड़ा सा उसने रखा है। और पेशेंट के नोज़ जो है आपने इसी तरह दोनों फिंगर से पकड़ना है, और माउथ में अगर आप माउथ टू माउथ दे रहे हो तो इसी तरह आपने करना है। अब एक दूसरा इमरजेंसी है, इसको हम पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। पल्मोनरी एडेमा एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन अल्वेलाई क्रॉनिक और एक्यूट। पल्मोनरी एडेमा हम उसको कहते हैं जो अल्वेलाई में क्या आता है, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और ये क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। प्राइमरी काज इज कार्डिक काज है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन कि दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर जब हो जाती है तो उसको हम। अदर cause exposure to toxic substance, damaged tissues, actively dying
ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये एक काजिज है पल्मोनरी एडेमा की। तो ये भी एक इमरजेंसी, इसके से अलग साइन सिम्टम है एंजाइटी, टेकेफनिया, टेकिकार्डिया। टेकेफनिया इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, टेकिकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट, डिस्निया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हेमोप्टेसिस, ब्लड इन स्पूटम, हेमोप्टेसिस, एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, मोइस्ट वीज, ये इसमें होता है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड हमने जो डिस्कस किया था, मोस्ट थोड़ा सा गीला वीजी साउंड होते, JVD जो है ये इसमें ये भी आता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मीन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये सांस डिफ़िकल्टी जब होती है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है, इसको ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, जो रात के टाइम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है तो उसको कहते हैं। ट्रीटमेंट इसके लिए पेशेंट को आपने रीएश्योर करना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन, पॉजिटिव प्रेशर, NTG मेडिकल कंट्रोल ओनली आपने इसको देना है, पोजीशन ऑफ कंफर्ट वो आपने देनी है। रैपिड ट्रांसपोर्ट आपने इस तरह करना है कि पेशेंट को ये जो है आपने इसकी ट्रीटमेंट पेशेंट को आपने रीएश्योर करना है, इसको इनकरेज करना है कि कुछ नहीं होगा। और आपने इसी तरह हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है उसको आपने पेशेंट को प्रोवाइड करना है। अगर पेशेंट एक दफ़ा आपसे शॉक में चला गया तो फिर इसको दोबारा रिकवर करना आप लोगों के लिए फिर मुश्किल होगा। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को ये NTG का मतलब है, अगर आप लोगों को NTG का मतलब पता नहीं है तो नाइट्रोग्लिसरीन, शॉर्ट फॉर्म में इसको नाइट्रोग्लिसरीन। इससे क्या होता है कि आपने अक्सर हम जो एंजिसेट गोले, एंजिसेट टैबलेट जो है वो पेशेंट के जो टंग के बिलो जो रखता है तो उससे क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, हार्ट का जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंजाइना में अक्सर पेशेंट को हम देते हैं तो या हार्ट अटैक जो किसी के ऊपर आते हैं तो उसमें हम ये मेडिसिन देते हैं। पोजीशनिंग ऑफ कंफर्ट, आपने पोजीशन जो है वो रैपिड ट्रांसपोर्ट, रैपिड ट्रांसपोर्ट का मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई आपने अच्छी करनी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये एक और इमरजेंसी है, इसका डिफिनीशन सडन ब्लॉकिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय क्लॉट। अगर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्लॉट की वजह से, ब्लड क्लॉट की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ब्लड क्लॉट इन लेग्स, लेग्स में जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए मूवमेंट नहीं करते और एक ही जगह पे आप खड़े हो, एक ही जगह पे आप बैठे हो, तो वो भी एक काज बन सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। बर्थ कंट्रोल पिल्स, OCP जो ओरल कंट्रोल कंट्रासेप्टिव पिल जो है जो फीमेल यूज़ करता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो टैबलेट यूज़ करता है उससे भी हो सकता है। साइन सिम्टम इसकी है सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया। इसमें जो है सीवियर या अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया, डिस्निया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अदर साइन सिम्टम मे आर नॉट बी रिप्रेजेंट। चेस्ट पेन मेड रोस ऑन कफिंग, टेकिकार्डिया, टेकेफनिया और जिगुलर वेन डिसऑर्डर जो है वो भी इसमें आ सकता है। तो ट्रीटमेंट इसका जो है रिकॉग्निशन, ऑक्सीजन, हॉस्पिटलाइजेशन, आपने पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, रीएश्योर करना है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल पेशेंट आपने हॉस्पिटल को शिफ्ट करना है। सस्पेक्ट पी व्हेन देयर इज एक्यूट ऑनसेट ऑफ टेकिकार्डिया और डिस्निया ऑफ अननोन ओरिजिन, आपने फिर ये सस्पेक्ट PE का मतलब है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। व्हेन देयर इज एक्यूट ऑनसेट और टेकिकार्डिया या डिस्निया जो होती है तो आपने पेशेंट को उसी तरह रीएश्योर करनी है। स्पॉन्टेनियस नीमोथोरिक्स, डिफिनीशन सडन लैक ऑफ एयर
एयर इनटू प्लूरल स्पेस, जब सडन लीक होती है एयर इनटू प्लूरल स्पेस में है नो अपेरेंट काज, इसका कोई एग्जैक्ट काज नहीं है। फ्रीक्वेंटली यंग टॉल थिन मेल इसमें होता है। मैं है प्रीवियस हिस्ट्री भी हो सकते हैं। इसकी साइन सिम्टम सडन शॉक चेस्ट पेन इसमें होती है, सडन डेस्निया होती है, डायमेंश ब्रीथ साउंड जो है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। प्लूरिटिक मीन की जो प्लूरा होती है लंग्स की, उससे एक साउंड निकलता है, तो उसको फिर हम प्लूरिटिक चेस्ट पेन जो है उसको देता है। कंक्लूजन क्या है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का या रेस्पायरेटरी इमरजेंसी जब आती है, इसका नतीजा लास्ट में क्या आता है? एवरी पेशेंट डायग्नोज्ड विद लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पायरेटरी इमरजेंसी शुड रिसीव द इमरजेंसी केयर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप लोगों को एक ऐसा पेशेंट नज़र आया और आप लोगों को रेस्पायरेटरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट है, तो जितना पॉसिबल है, जितना जल्दी हो सके आपको इसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो आपने पेशेंट को ज़रूर देनी है, जितना जल्दी हो सके। वेंटिलेटरी सपोर्ट and appropriate pharmacotherapy which would help in saving patient life and preventing complication। और आपने पेशेंट को फार्माकोथेरेपी मेडिसिन इस तरह देनी है कि पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से आपने बचाना है और पेशेंट की लाइफ को आपने सेव करनी है। सो थैंक यू। ये आप लोग का लास्ट लेक्चर था आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी इमरजेंसी एंड आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन का। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।